उस औरत ने अपने पति को 10 दिन और 10 रात तक फ्रीजर में बंद रखा। जब उसका शरीर पूरी तरह बर्फ बन गया तब जाकर उसे सुकून मिला। फिर उसने उसके शरीर के टुकड़े किए, उन्हें एक सूटकेस में रखा और रात के अंधेरे में समुद्र में फेंक दिया। उसने यह सब सिर्फ अपने पति की सारी दौलत पाने के लिए किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह आदमी मरा नहीं, उसे दूसरा जीवन मिल गया और वह उसी दिन वापस पहुंच गया जिस दिन उसने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। तो क्या हुआ अगर तुम अमीर हो? इस तरह पैसे दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। तुम्हारे जैसे बिगड़े अमीर लड़के को मैं कभी पसंद नहीं कर सकती, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। सब लोग हंसने लगे। अब तो इसे फिर से मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन लड़के ने मन ही मन कहा, पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। इस जन्म में तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़की बोली, मैंने तुम्हारा गिफ्ट ले लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालची हूँ। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। लड़का मुस्कुराया, तुम सही कहती हो, अभी पढ़ाई की उम्र है, इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें देना सच में बेकार है। उसने गिफ्ट दूसरी लड़की लीजा को दे दिया। लड़की गुस्से में बोली, तुमने कल कहा था कि यह गिफ्ट मुझे दोगे। लड़के ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया। यह मेरा गिफ्ट है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूं। मैं अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। उसका दोस्त हैरान होकर बोला, आज तुम्हें क्या हो गया? पहले तो उसकी एक छोटी सी नाराजगी से भी तुम घबरा जाते थे। लड़के ने कहा, पहले मैं बेवकूफ था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जो मेरी परवाह ही नहीं करती उसके पीछे भागने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। घर पहुंचकर उसने कहा, माँ पापा, इस जन्म में मैं आप दोनों की हमेशा रक्षा करूंगा। माँ बोली, बेटा तुमने कल कहा था कि वांग युए की माँ की तनख्वाह 50,000 कर दें। लड़के ने जवाब दिया, नहीं माँ, 50,000 बहुत ज्यादा है, 30,000 भी नहीं। जितना काम करती हैं उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। उसे पिछले जन्म की हर बात याद थी। उसी औरत की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे माफ कर दो, पहले मैं बहुत नादान था। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा बस तुम खुश रहो। तभी ड्राइवर आया। यंग मास्टर चलिए, हम मिस वांग का भी इंतजार करेंगे। लड़का बोला, क्यों? मेरे माँ बाप ने मुझे कोई बहन नहीं दी है, सीधे घर चलो। अब उसे समझ आ गया था कि ड्राइवर भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया ड्राइवर चाहिए, मुझे ये ड्राइवर नहीं चाहिए। ड्राइवर घबरा कर बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे नौकरी से मत निकालिए। उसी समय वांग युए आ गई। तुम पुराने ड्राइवर को क्यों निकाल रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़के ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ जो किया था उसका हिसाब मैं एक एक करके लूंगा। घर पहुंचते ही नौकरानी ने पूछा, यंग मास्टर शाओ युए आपके साथ क्यों नहीं आई? लड़का बोला, वह सिर्फ मेरी क्लासमेट है, उसे मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। नौकरानी फिर बोली, बस उसे थोड़ा प्यार से मना लो, कुछ गिफ्ट दे दो, वह मान जाएगी। लड़का गुस्से में बोला, मैं 10 अरब की दौलत का वारिस हूँ, मुझे किसी नौकरानी की बेटी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो वरना नौकरी छोड़ दो। उसकी माँ बोली, अगर काम ठीक से नहीं करोगी तो कल से आने की जरूरत नहीं। नौकरानी और उसकी बेटी दोनों हैरान रह गईं। लड़के ने अपनी माँ को वही महंगा गिफ्ट दे दिया। माँ खुशी से बोली, ये तो नया वाला मेकअप है, मैं इसे कब से लेना चाहती थी। लड़के ने सोचा, यही गिफ्ट अगर मैं वांग युए को देता तो वह इसे छोटा समझती, लेकिन माँ को देने से वह इतनी खुश हो गई। मैं सच में पहले बहुत बड़ा बेवकूफ था। वांग युए गुस्से में बोली, ये गिफ्ट मेरा था। लड़का बोला, ये मेरा गिफ्ट है, मैं जिसे चाहूँ उसे दूं। वह बोली, तुम जानबूझकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे घर में पैसे नहीं है। लड़का हंसकर बोला, तुम्हारे घर में पैसे नहीं है इससे मुझे क्या? खाना खाते समय लड़के की माँ ने कहा, कल मैं इस नौकरानी को नौकरी से निकाल दूंगी। लड़का बोला, जैसा आप ठीक समझें। ये सुनकर नौकरानी रोने लगी, मैडम मुझे मत निकालिए, मेरी बेटी की पढ़ाई चल रही है। लड़के की माँ बोली, तुमने इस घर को अपना घर समझ लिया था, अब बहुत हो गया। नौकरानी ने अपनी बेटी से कहा, जल्दी आओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, हम गरीब हैं, लेकिन हमारे पास इज्जत है, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। उसकी माँ बोली, अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? लेकिन लड़की ने कहा, मैं कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, सिर्फ अमीर होने से